लोनी रोड LIG फ्लैट्स की बात करें तो देखने में आ रहा है कि 3 जनवरी को जो चुनाव होना है उसमें काफ़ी रोचक मोड़ ले लिया गया है। हमारे बीच में पंडित कमल किशोर जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जनरल सेक्रेटरी के पद पे आसीन क्या नाम है चुनाव लड़ रहे हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं चुनाव लड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप हमारे पास आए और हमारी जो भी बातें हैं वो आप जनता के बीच में सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। आपके लिए आपका उसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। कमल जी, वहीं दुख भी प्रकट करना चाहेंगे भारत टीवी परिवार की ओर से आपकी माता जी का जो निधन हुआ है। जी, अकस्मात मेरी माता जी, मैंने 20 तारीख को पर्चा भरा था, अकस्मात मेरी माता जी का निधन हो गया और हृदय गति उनकी रुक गई। मेरे को बचपन से उन्होंने पाला था क्योंकि 1973 में मेरे फादर एक्सपायर कर गए थे। 45 साल हो गए। उन्हीं के सानिध्य में मैंने जो है अपनी उन्नति प्रगति जो भी है उन्हीं के आशीर्वाद और उनकी मेहनत से ही प्राप्त की है। पंडित जी, क्या कहना चाहेंगे, आखिरकार क्यों चुनावी मैदान में उतरना पड़ा? मैं पिछली कार्यकारिणी में भी था और बहुत सी कार्यकारिणी में 95 से यहाँ रह रहा हूँ, कार्य करता रहा हूँ। विकास का काम कुछ समय से रुका हुआ पड़ा था। लास्ट कार्यकारिणी में मेरे को मौका मिला, मेरे को काम करने के लिए दिया गया। मैंने यहाँ के क्षेत्रीय विधायक या काउंसलर के माध्यम से मैंने अपनी कॉलोनी में बहुत सारे कार्य कराए। जैसे कि कोटा स्टोन का काम है वो मेरे माध्यम से ही हुआ। आपका PWMCD की जो रोडें हैं वो दोनों तरफ की हमारे LIG के दोनों तरफ हैं, वो PWD को हैंडओवर नहीं हो रखी थी। आज 28 साल हो गए थे। उन रोडों को हैंडओवर कराने में मेरा महत्वपूर्ण रोल रहा, महत्वपूर्ण कार्य रहा। डाबरीकरण हमने उन दोनों रोडों पे कराया था। एक पे बदकिस्मती से नहीं हो पाया, राजनीति कारण की भेंट चढ़ गया। दूसरा जो है हमने जो उन रोडों के ऊपर दोनों तरफ के फुटपाथ बनवाए और उनके ऊपर माइंस स्टील के बढ़िया क्वालिटी के LED युक्त जो है हमने उसके ऊपर पोल लगवाए जो है और रोशनी का प्रबंध किया। वहाँ पे काफ़ी चेन स्निचिंग, उल्टी सीधी हरकतें होती थी। परंतु जो पुरानी कार्य, जो हमारी वर्तमान कार्यकारिणी थी जो अभी भंग की गई है, उनके कार्य, कुछ कार्य प्रणालियाँ हमारी मेरी कार्य प्रणाली से मैच नहीं करती थी। वो काम को रोकते थे, परेशान करते थे, जिससे कि कॉलोनी के लोगों को सफ़र करना पड़ता था। काम को क्यों रोकते थे? वो काम हो रहा है तो सभी के लिए हो रहा है ना। उनके कुछ राजनीतिक इशू थे, राजनीतिक कारण थे कि इस पार्टी के नेता के पास आप नहीं जाएंगे, उस पार्टी के नेता के पास। RWA में भी राजनीति? बिल्कुल, RWA में राजनीति थी। मैं तो एक कर्मचारी हूँ दिल्ली विद्युत बोर्ड में, पावर डिपार्टमेंट में, जैसे मैंने आपको बताया कार्य करता हूँ। तो मेरा काम ये नहीं है कि भाई आप मेरे को तो जहाँ से जो भी काम होगा वो करा के लाना पड़ेगा। सरिता जी हों या महेश्वरी जी हों, हमने हमारे अच्छे संबंध रहे हैं। संजय सुरजन जी से भी रहे हैं। जो भी हमारे पास रूट, जो भी पाइपलाइन होती है, क्योंकि मैं और भी ट्रेड यूनियनों में भी काम कर चुका हूँ अपने विभाग की, तो मेरा ये हमेशा से ये रहा है कि भाई किस रूट से काम कराना ये मेरे को जानकारी होती है। उसके लिए हमें सबके पास जाना होता है, सबके पास आना होता है, सबको हमें बुलाना होता है। 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, राजनीति से दूर करके हम अपने जो भी काम होते हैं कॉलोनी के विकास के कार्य को कराते हैं। शर्मा जी, 3 जनवरी को जो चुनाव होना है, जनता जनार्दन की बात करें तो क्या चाह रही है? बदलाव के मूड में है जनता? पूरे रूप से बदलाव के मूड में है और सिर्फ यही है कि मेरे भी बारे में भी थोड़ा सा इन्होंने दुष्प्रचार किया कि मैं चुनाव से हट गया हूँ। मैं चुनाव से नहीं हटा हूँ। मेरी टीम ने, मेरे नरेश पुनिया जी ने, AK जैन जी ने, संजीव शर्मा जी ने और सारे वरिष्ठ साथियों ने कहा कि आप चुनाव में बने रहो और चुनाव में बदलाव की बयार है। चुनाव में बदलाव होगा, 100% होगा। मेरे वहाँ रहने या रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी पूरी टीम चुनाव प्रचार कर रही है और हम बदलाव करके ही रहेंगे। पूरे 5 आपको मिलाकर के 5 जो टीम है वो बिल्कुल ठीक? हमारी एक मुट्ठी बना के टीम हमारी लड़ रही है और कॉलोनी के सारे सभी सम्मानीय निवासी, उनमें डॉक्टर तोमर हैं, संजीव जी हैं, तपेंद्र जी हैं और बहुत सारे AK जैन जी हैं, हरिओम भारद्वाज जी हैं, देवेंद्र शर्मा जी, विशेष तौर पे मैं देवेंद्र शर्मा जी के लिए कहूँगा, गिरीश कब्बड़वाल जी हैं। वो सभी लोग अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने तरीके से अपने अपने मोड में काम कर रहे हैं और सारी की जो जनता है कॉलोनी की जो है वो त्रस्त है समस्याओं से, उनको दूर करेंगे। शर्मा जी, कोरोना काल जैसे रहा तो वहाँ पर सैनिटाइजेशन की बात करें तो क्या RWA ने सैनिटाइजेशन का काम किया? सर, RWA सैनिटाइजेशन के लिए हमारी जो GBM हुई, GBM में जो हमारे आज विपक्ष में जो प्रधान लड़ रहे हैं देवेंद्र शर्मा जी, उन्होंने 10 बार बोला कि कमल किशोर गौतम लॉकडाउन के बावजूद मेरे साथ में जो है सैनिटाइजेशन की मशीन खुद लेने गए। वहाँ से गाजियाबाद से हमने जाके सैनिटाइजेशन, जिसके 7 दिन का लेमिनेशन रहता है, इनोवा गार्ड करके एक ब्रांड था USA का, उस ब्रांड को हम लेके आए और उसका मैंने सैनिटाइजेशन कराया, टाइम टू टाइम कराया। उसके अगर आप फोटो वगैरह भी चाहेंगे तो मैं उसको प्रोवाइड करा दूंगा। मैं खुद गया हूँ, खुद लेके आया और पूरी कॉलोनी को 3 बार सैनिटाइज कराया। लगभग अगर हम वोटर्स की बात करें तो कितने वोटर्स, कितने क्वार्टर?
आज की डेट में जो मैं समझता हूँ हमारे, क्योंकि अब मैं जा नहीं पा रहा हूँ, 13 दिन के मैं शोक में हूँ। लगभग 1100 के करीब तो 1100 के करीब 1180 फ्लैटों की हमारे 1280 फ्लैट हैं, पर उसमें से कुछ ब्लॉक मिसिंग है। जी जी। हमारे पास जो वो उनकी कैलकुलेशन जो मोटी रफली है वो 1100 का है। 1100 का है जी जी। तो उम्मीद लगाई जाए कि 3 तारीख को जो सूरज आपका शायद चुनाव निशान है उस पर वो मोहर लगने वाली है। बिल्कुल लगेगी, विकास के नाम पे मोहर लगेगी। विकास के लिए होगी, बच्चों के भविष्य के लिए होगी, बुजुर्गों के लिए रिक्रिएशन सेंटर के लिए होगी, महिलाओं के लिए भी रिक्रिएशन सेंटर के लिए होगी, बच्चों के लिए इंडोर स्टेडियम के लिए होगी। इन सभी चीज़ों को, जो कि हमारे यहाँ कोई गमी हो जाती है, कोई समस्या हो जाती है, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ डेड बॉडी को जो पार्थिव शरीर होता है उसको हमें जो है नाली के ऊपर एक 2 व्हीलर कॉरिडोर है उस पर रखना पड़ता है। हमारा एक है कि मल्टी यूटिलिटी जो है एक सभागार हो जिसमें कि हम उनको सम्मान के साथ जो शव को नाली के ऊपर मतलब 2 व्हीलर कॉरिडोर है, उसके साथ में नाली बेड भेजती है। बड़ा छोटा सा एरिया है, उसमें ही हमें पूरी रात हो चाहे दिन हो, हमें वहीं को ही अपने जो पार्थिव शरीर हैं उनको वहाँ रखना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को, इन व्यवस्थाओं को बनाने के लिए कॉलोनी के निवासियों ने और ये कार्य तो आरडब्ल्यूए का या निगम पार्षद का होना चाहिए, उन्होंने किसी ने ध्यान नहीं। आरडब्ल्यूए का काम, निगम पार्षद का काम होता है, एमएलए का भी काम होता है, एमपी का भी काम होता है, पर आरडब्ल्यूए इसलिए बनाई जाती है कि जो हमारे काम है उन कामों को हम उनको परसू कर सकें और उनको बता सकें कि किस ढंग से काम करना है, हमारी कॉलोनी की रिक्वायरमेंट क्या है। उनको नहीं पता होता कि हमारी क्या है, हम ही बताएंगे हमारी समस्या, हमारी दुविधाएं क्या हैं, हम उनको कैसे दूर करा जाए, कहाँ पे पैसा लगाया जाए, कहाँ पे सड़क बनाई जाए, कैसे काम किया जाए। वही क्या नाम है, देखने में आ रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता बंदोबस्त नहीं है, ना तो सीसीटीवी कैमरे हैं, ना ही पुलिस की बैरिकेडिंग है। सीसीटीवी कैमरे लास्ट ईयर लगवाए हैं हमने, लगवाए थे हम, मेरे तो माध्यम से ही लगे थे। बल्कि आप लोगों से पूछेंगे तो बताएंगे, कमल गौतम जी ने सीसीटीवी के फॉर्म भरवाए, सारे काम करवाए। लेकिन वर्किंग कितने हैं? वर्किंग हमारे यहाँ पे जो है 25 से 30% है, उसे फॉलो नहीं कर पा रहे। उसे फॉलो नहीं हो पा रहा। जी जी जी। वहीं सुनील डेयरी के आसपास बताते हैं कि असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। सुनील डेयरी के पास में चारों तरफ इंक्रोचमेंट है, आप देखेंगे तो फुटपाथ पे बुजुर्गों के लिए चलने की जगह ही नहीं है। पार्कों में क्या नाम है, बच्चे नहीं जा सकते, महिलाएं नहीं जा सकती। माधव रोड है दूसरी तरफ का, माधव रोड की तो बहुत बुरी स्थिति थी, बहुत स्थिति आज भी खराब है। वहाँ पे कोई पुलिस वगैरह का कोई नाम ही नहीं है, वहाँ पे कोई बीट कांस्टेबल नहीं है। पहले पुराने ज़माने में किसी समय में जो है बीट कांस्टेबल जो हुआ करता था वो हमारा जो है घूमता था और जगह जगह पे जाके बच्चों को और जो असामाजिक तत्वों उनको रोकता था। पंडित जी फिर एक बात बताएं कि सीसीटीवी कैमरे आपने लगवाए, सुरक्षा के नज़रिए से आप लोगों ने पहले काम करा, तो फिर बदलाव क्यों चाह रही है पब्लिक? सर मैं उस टीम के अंदर अकेला आदमी था जो बहुत दौड़ भाग करके काम को निकालता था। आज हमें यूथ की ज़रूरत है और उन लोगों की ज़रूरत है जो समय दे सकें, राजनीतिकरण ना करें। खाकीधारियों की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें तो वो लोग चाहिए जो काम करा के ला सके, काम कर सकें। उन्हें ये पता होना चाहिए कि हम काम कर रहे हैं वो हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, राजनीति के लिए नहीं है। तो क्या जो पहले अध्यक्ष रहे उन्होंने इस चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया? अध्यक्ष ने ध्यान, अगर ये कहूँ कि अध्यक्ष ने ध्यान नहीं दिया तो थोड़ा सा गलत होगा। उन्होंने ध्यान दिया, पर उनके कुछ साथी थे जो नहीं चाहते थे कि इस टाइम का कोई काम हो, जो है विकास का काम हो, किसी पॉलिटिकल अन्य पार्टी को जिससे हम संबंध रखते हैं उसको ही सिर्फ क्रेडिट जाए, बाकी किसी को ना जाए। इस वजह से थोड़ा सा काम को हमारा सफ़र हुआ। जैसे कि आपकी सुनील डेयरी वाली रोड किया, उसका बजट आ गया था, उसका पैसा आ गया था, उस काम को रुकवा दिया गया। मैं उस काम रुकवाया, अब उन्हीं के मित्र मंडली थी जिन्होंने रुकवा दिया। बहुत सारे काम हैं, जैसे मोहल्ला क्लिनिक था, एक LIG में खुलना था मोहल्ला क्लिनिक, जो जल बोर्ड के अंदर खुलना था, वो मोहल्ला क्लिनिक आज MIG में खुला हुआ है और वहाँ के लोग उसकी सुविधा उठा रहे हैं, हमारे लोग नहीं उठा पा रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं, 1280 फ्लैट यहाँ पे शुभनगर का जो मेन एरिया है वो भी यहाँ पे है। तो हमें मोहल्ला क्लिनिक तो हमें LIG फ्लैट के लिए चाहिए था। 200 टेस्ट फ्री हम नहीं कर पा। चलते चलते 3 जनवरी के लिए क्या अपील करेंगे वोटर से? मैं 3 जनवरी के लिए कहूँगा कि मेरा और नरेश पुनिया जी का पैनल है, मेरे अध्यक्ष हैं श्री नरेश पुनिया जी। हमारे पैनल में सभी कैंडिडेटों को आप वोट दें और 2 नंबर पे वोट दें, विकास को वोट दें। काम को किसी और चीज़ पे ना देके विकास के नाम पे वोट दें, आपका काम होंगे। जल भराव की समस्या हो चाहे कोई भी समस्या हो, हम सबका निवारण करेंगे, सबको दूर करेंगे।